बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अलग रियासत होनी चाहिए, कश्मीर बने खुद मुख्तार। हम कहते हैं, हम पिछले 5 फरवरी को हमने जो जुलूस निकाला था तो हमने यही नारा लगाया था, कश्मीर बने खुद मुख्तार हैं हम, क्योंकि हमें कुछ सहूलतें नहीं मिलती। हम इतनी दूर आके मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी तो जो प्लानिंग हो रही है, मुझे जो लग रहा है वो यही है कि इंडिया ये चाह रहा है कि जो उसकी साइड का कश्मीर है उसके पास रह जाए, पाकिस्तान ये चाह रहा है जो उसकी साइड का कश्मीर है उसके पास रह जाए। इंडिया के साथ हम नहीं, वो पाकिस्तान हमारा, कश्मीर नहीं चाहते, इंडिया के साथ हम रहना नहीं चाहते। जो कश्मीर उनके पास है वो तो उनके पास ही ना, अभी वो हम कैसे ले लेंगे? जम्मू उनके पास है, जम्मू कश्मीर उनके पास है, उनके कब्जे में है, वो मानते हैं हम। और सहूलतें बहुत हैं उधर, ठीक है, लेकिन हमारा जो कश्मीर है ना, देखें हमारी एक मंगला बना, इन्होंने मायदा किया था कि कश्मीरी जितनी भी बिजली यूज करेगा ना इसका बिल नहीं के देगा। अब हम बिल भी पे कर रहे हैं बिजली के, हालांकि बिजली भी नहीं मिल रही है आपको? बिजली मिली हुई है लेकिन हम उसका बिल पे कर रहे हैं, हालांकि बिजली हमारी इन्होंने मायदा किया था, लिख कर दिया था कि कश्मीरियों को बिजली जो है फ्री में अवेलेबल होगी, लेकिन हम बिल पे कर रहे हैं। ऐसे ही होगा, उनका यही फैसला होगा कि आजाद रियासत। तो पाकिस्तान ने जो 4 जंगें इंडिया के साथ की, वो कहते हैं कि कश्मीर के लिए ही की, तो वो पाकिस्तान की जंगें जो है वो फिर कहाँ गई? वो जो इतनी लड़ाई की, हमने फौज के ऊपर खर्चा किया, इंडिया के साथ सारा मामला किए, इंडिया के साथ बिल्कुल बाईकाट किया, वो सारी चीज़ें फिर किधर गई? अगर आज़ाद रियासत ही बनानी थी तो पाकिस्तान ने 70-75 साल अपने मुल्क को, इधर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको क्यों तकलीफ दी है? देखिए, जितनी भी लीडरशिप है ना जो हमारी, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है। सिर्फ एक जब इलेक्शन आते हैं दोनों मुल्कों के, वहाँ पे आवाज उठाई जाती है, वहाँ पे तकरीरें होती हैं, लेकिन फैसले पे नहीं है। यही है ना, देखो इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया डैम बना रहा है, यूनिवर्सिटियां बना रहा है, वो लोगों को कारोबार दे रहा है, वो इसलिए उसने अपने जम कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये हमारे में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही। हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि आप भी ये कश्मीर के बारे में सोचें। कब सोचेंगे? ये हमारी आवाम को चाहिए कि इस पे खड़े हो जाए। पाकिस्तान कौम से हमें उम्मीद है कि ये हमारे साथ खड़े होंगे, ये हमारी खुसूसी हैसियत खत्म नहीं होने देंगे। कौम तो असल में ये सब लीडरशिप की वजह से है। क्यों? इंडिया का लीडर जो है ना वो इंडिया को बना रहा है, हमारा लीडर जो है वो पाकिस्तान को खा रहा है, यही वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तो कश्मीर को आज़ादी कैसे दिलाएंगे? ये अभी तो ये खुद भूखे मर रहे हैं, इनके पास खुद कुछ नहीं है, ये हमको क्या देंगे? क्योंकि कश्मीर में कोई भी डेवलपमेंट है तो वो पाकिस्तान से यानी फंड जाना है तो वो नहीं है, तो जब इनके पास अपना फंड नहीं, हमको क्या देंगे? ये अक्सरियत राय यही होगी कि इंशाल्लाह वो एक अलग रियासत बनेगी, ना पाकिस्तान के साथ होगा ना हिंदुस्तान के साथ होगा, ये अलग रियासत बनेगी कश्मीर, और कश्मीरियों का हक है कि अलग रियासत। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम फैसलाबाद में मौजूद तकरीबन 40,000 कश्मीरी जो मौजूद हैं, उनके कुछ जो रहनुमा हैं उनसे उनकी राय जानेंगे कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं वो क्या चाहते हैं। वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, या वो अलग से अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। और दूसरा, वो उनसे बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर किन मसाइल का उनको सामना है कि वो अपना घर बार छोड़कर इतनी दूर यहाँ पर फैसलाबाद पंजाब के अंदर मजदूरी कर रहे हैं कि उन्हें अपने इलाके में कोई रोज़गार जो है वो मैसर क्यों नहीं है। तो जानेंगे कश्मीरियों की राय उनकी अपनी ज़ुबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी गुलाम गोश है। कहाँ रहते हैं आप? जिला कोटली आज़ाद कश्मीर। आप? मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली में रहता हूँ। आप कितना पढ़े हुए हैं? जी मैंने BA किया हुआ है। और यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं? जी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। क्या वजह है कि BA पढ़ के भी आप मजदूरी करने यहाँ पर आए हैं पंजाब में? बस जी कहते हैं तालीम बहुत हो गया है, नौकरियाँ कम है, नौकरियाँ नहीं मिल रही। जब नौकरी के लिए जो तो बस कहते हैं जी नहीं, जो होता है मसलन एक टीचर का बेटा वही टीचर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता है, गरीब को ये ना कोई तरजीह नहीं दी जा रही, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो। तो आपके वहाँ पर कश्मीर के अंदर जॉब की सहूलतें तो चलो नहीं है, कोई फैक्ट्री कारखाना कोई इस तरह की चीज़ नहीं जहाँ पर आप वहाँ पर मजदूरी कर लें? इतनी दूर आप आए हैं, इस तरह की तो सहूलतें हैं ही नहीं। इन्हें कहते हैं ये मुतनाज़ा मुल्क है, यहाँ हम जो है अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकते, कोई चीज़ भी नहीं रख सकते। इन्होंने जो है ना ये कानून बनाया हुआ है कि ये कश्मीरी कोई भी उधर फैक्ट्री वगैरह नहीं डाल सकता, क्योंकि ये कश्मीरी नहीं लगा सकता या कोई पाकिस्तानी इधर से जाके भी नहीं लगा सकता? पाकिस्तानी भी नहीं लगा सकता, ना कश्मीरी लगा सकता है, क्योंकि ये एक मुतनाज़ा मुल्क है, तो कोई इसलिए वहाँ कोई हमें फैसिलिटी अच्छा, नहीं अब है। कश्मीरियों की कोई राय बदल रही है? जैसे पहले कहते थे सारे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह का नारा लगता था,
اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا ابھی بھی وہ اسی نعرے کے اوپر کھڑے ہیں؟ ابھی بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے آئی ڈی کارڈ جو ہوتے تھے ان پر لکھا ہوا تھا آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر، آج کل وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہمارا ہے نا، یہ پاکستان بننے سے 1000 سال پہلے کشمیر ایک ملک تھا، اور جب یہ تقسیم ہوئی ہے نا ہند اور پاکستان کی، اس وقت کچھ تو تقسیم میں جو ہے نا بے ایمانی کیا، جو لارڈ مینٹن ہے اس نے باؤنڈریوں میں حد بندی کرتے ہوئے کچھ انڈیا جو پاکستان کا حصہ تھا وہ انڈیا کو دیا ہے، کچھ ہمارا آزاد پاکستان کشمیر کا حصہ بچ گیا تھا وہ پاکستان یہ کو تو دے سن دیا ہے۔ 1948 میں پاکستان نے جا کر حملہ کر کے کچھ حصہ لیا، یہ حصہ تو پہلے انڈیا کے پاس ہی تھا سارا کا سارا۔ پہلے کشمیر ہی تھا، کشمیر جو ہے نا پاکستان سنتالی کی بات ہے نا، پاکستان جو سنتالی کی بات ہے، لیکن سنتالی سے 1000 سال پہلے پاکستان کشمیر تھا، کشمیر 1000 ریاست ہے 1000 سال پہلے کی۔ ابھی اب پاکستان کہہ رہا ہے جی میں نے کشمیر کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے، تو آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہیں جی کشمیر ہم نے الگ سے ایک ریاست بنانی، تو پاکستان نے جو قربانیاں دی، پاکستان کی فوج نے جو جنگیں لڑی آپ کے لیے، وہ تو کدھر انہوں نے گئی؟ جو جنگیں لڑی ہیں پھر کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوا؟ اگر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں پھر آزاد ہونا چاہیے تھا۔ کشمیر میں کتنے ظلم زیادتیاں ہو رہی تھی، انہوں نے اس وقت جنگ نہیں لڑی۔ ہاں ایک بات ہے، جب انہوں نے کاربل پہ حملہ کیا تھا تو مشرف صاحب نے جب گئے تو نواز شریف صاحب نے پیچھے ہٹا دیا تھا، یہ کیا سازش تھی؟ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایک حصہ آ گیا ہے پاکستان کی طرف، پھر آرمی کو بیک کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آرمی کی تو بیک کی، ان کے اوپر ورلڈ پریشر تھا، انہوں نے ایک غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیا تھا، کسی ملک کے اوپر ایسے خام کا چڑھائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشن ہے، آپ اس کے تحت ہی کر سکتے ہیں نا، آپ خام کا ایسے چڑھائی تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات رہے گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی سائڈ جو کشمیر ہے پاکستان سائڈ اور انڈین سائڈ کشمیر، ان دونوں میں کتنا فرق ہے، وہاں پر کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں اپنا گھر بار چھوڑ کر اتنے ہزاروں کلومیٹر دور آ کر مزدوری کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر سہولتیں بہت ہیں ادھر، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو کشمیر ہے نا، دیکھیں ہماری ایک منگلا بنا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ کشمیری جتنی بھی بجلی یوز کرے گا نا اس کا بل نہیں دے گا۔ اب ہم بل بھی پے کر رہے ہیں بجلی کے، حالانکہ بجلی بھی نہیں ہماری مل رہی ہے آپ کو؟ بجلی ملی ہوئی ہے لیکن ہم اس کا بل پے کر رہے ہیں، حالانکہ بجلی ہماری انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لکھ کر دیا تھا کہ کشمیریوں کو بجلی جو ہے فری میں اویلیبل ہوگی، لیکن ہم بل پے کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اب جو جدوجہد ہے الگ سے ایک ریاست کی، وہ ابھی جاری ہے یا اس میں ابھی کچھ کمی آئی ہے؟ نہیں جاری ہے، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں ہمارا کشمیر آزاد ہونا چاہیے، کشمیر ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ کشمیر ایک پاکستان کی شارک ہے، لیکن کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے نا، اس کو بھی آزاد کروانا چاہیے تاکہ کشمیر کی ایک اپنی نیشنلٹی ہو۔ آزاد کشمیر ایک ہونا ملک چاہیے یا الگ سے ریاست بننی چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے، کشمیر ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ تو آپ بتا رہے تھے مجھے پہلے بھی کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ بکس ایسی ہیں جو ان پہ پابندی لگی، وہ تھوڑا سا بتائیں۔ جی پاکستان میں جو کتابیں 11 کتابیں کشمیر کی تاریخ کے متعلق جو لکھی ہوئی ہیں، ان پر پابندی کی ہے، سیل نہیں کر سکتے ہم، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کتابیں جو ہے میرے پاس لکھی ہوئی موجود بھی ہوں گی، لیکن ان پر پابندی ہے کہ اس نام کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو نہیں بتانا نہیں چاہتے کہ کشمیر کی کیا حیثیت ہے۔ کشمیر کی ہسٹری نہیں نہ دکھانا چاہتے کہ کشمیر کی جو اصل ہے نا وہ سامنے نہ آ جائے، اصل وجہ ویسے یہ ہے۔ اوورآل یہاں پر جتنے بھی کشمیری کام کر رہے ہیں، فیصل آباد میں بہت سارے کشمیری ہیں، ان سب کی رائے کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ الگ سے ایک ریاست بنے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ خود الگ ریاست ہونی چاہیے، کشمیر بڑے خود مختار ہم کہتے ہیں۔ ہم پچھلے 5 فروری کو ہم نے جو جلوس نکالا تھا تو ہم نے یہی نعرہ لگایا تھا، کشمیر بڑے خود مختار ہیں ہم، کیونکہ ہمیں کچھ سہولتیں نہیں ملتی، ہم اتنی دور آ کے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ابھی تو جو پلاننگ ہو رہی ہے مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ جو اس کی سائڈ کا کشمیر ہے اس کے پاس رہ جائے، پاکستان یہ چاہ رہا ہے جو اس کی سائڈ کا کشمیر ہے اس کے پاس رہ آزاد جائے۔ ہونا چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہم نہیں، وہ پاکستان ہمارا کشمیر رہنا نہیں آزاد ہونا چاہتے، چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے۔ یہ جو کشمیر ان کے پاس ہے وہ تو ان کے پاس ہی نا، ابھی وہ ہم کیسے لے لیں گے؟ جموں ان کے پاس ہے، جموں کشمیر ان کے پاس ہے، ان کے قبضے میں ہے، وہ مانتے ہیں ہم، مگر ہمارا آزاد کشمیر جو ہے نا وہ آزاد ہے، مگر ان کے لیے کچھ سہولت ہونی چاہیے۔ جو بڑے بڑے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، انسان کیا کرے؟ یہ دیکھو اس کی BA تعلیم ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ ادھر محنت مزدوری کر رہا ہے، پلے مہنگائی کی آپ بات کریں، مہنگائی تو پاکستان طرف ہے نا، ادھر انڈیا جو جموں کشمیر ہے وہاں تو مہنگائی نہیں ہے۔ ادھر نہیں ہے، ادھر بہت مہنگائی ہے، جموں کشمیر انڈیا میں ادھر نہیں ہے، ادھر بہت مہنگائی ہے، ہر چیز دیکھو کتنی مہنگی ہے۔ ہم ادھر محنت مزدوری کرتے، صبح آتے ہیں رات کو جاتے ہیں، 500-700 روپے لگے، 500-700 کو کیا بنتا ہے؟ میرے خود 5 بیٹے پڑھتے ہیں، بیٹیاں پڑھتی ہیں، میں رینٹ پہ رہتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر اس کا مجھ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کشمیر اسی لیے نعرہ لگا تھا، ہم خود مختار کشمیر زندہ باد۔ جی تو ہم اس وقت موجود ہیں چودھری بہادر علی جو کہ آزاد کشمیر اتحاد گروپ کے صدر ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کشمیریوں کے کیا مسائل ہیں، اور جو کشمیر کی ایک جدوجہد جاری ہے کافی عرصے سے،
وہ کہاں پر پہنچی ہے اور اس میں کوئی ابھی جو ہمیں نظر آ رہی کچھ چیزیں تبدیلی ہو رہی ہے ان کے بارے میں ان سے ان کی رائے جانیں گے. تو بتائیے گا جی کہ آپ کتنے عرصے سے اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کشمیر کی جدوجہد کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چودھری بہادر علی میرا نام ہے اور ضلعی صدر ہوں میں ذات کشمیر اتحاد گروپ کا. کم سے کم 50 پروگرام میں ادھر کر چکا ہوں. 50 سے زیادہ ریلیاں میں ادھر نکال چکا ہوں. جو اصل پوزیشن جو ہے کشمیر کی وہ انڈیا نے جو کچھ کیا وہاں پہ قانون سازی. لیکن جیسے چل رہا ہے کہ پاکستان بھی جو اصل پوزیشن ہے آزاد کشمیر کی وہ ساری جو واضح آ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پچھلے دنوں میں ایک فاروق حیدر صاحب ہیں جن کو میں نے ان کی آواز سنی ہے کہ وہ میرے تک پہنچی ہیں ان کی ریلیاں بھی آواز بھی. باقی لیڈرشپ خاموش ہے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کشمیروں کو ذات کشمیر اور انڈیا کا جو جموں کشمیر ہے ان کی وہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ فیصلہ وہ کریں. اگر وہ الگ بنا رہنا چاہتے ہیں اگر وہ پاکستان کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں ان پہ یہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے عوام. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی ہے کہ وہ اس ریاست کو ایسے ہی رکھنا چاہیے. اس کے جو اصل پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور فیصلہ وہ خود کریں. یہ آپ نے یہ بتایا کہ یہاں پر تقریباً 40,000 کے قریب کشمیری ادھر رہ رہے ہیں. جی اس میں اب فیصل آباد جو شہر ہے اس کے اندر مزدوری زیادہ تر کشمیری کر رہے ہیں. جی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پاکستان سائڈ کشمیر ہے وہاں سے یہ روزگار کے لیے ادھر آ رہے ہیں. جبکہ اگر انڈیا کی ہم بات کریں تو انڈین جو کشمیر ہے وہاں پر پوری انڈیا سے لوگ کشمیر میں نوکریوں کے لیے جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے وہاں پر ترقی کی ہے. تو پاکستانی کشمیر اتنا پیچھے کیوں ہے اور انڈین دیکھیں اپنے کشمیر پر زیادہ فوکس کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ کہ پاکستان اپنے کشمیریوں کو سہولیات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ان کو وہاں پر فیکٹریاں ان کو روزگار کشمیر کے اندر کیوں نہیں ہو رہے؟ کشمیری اتنی دور یہاں پر آ کر مزدوریاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کبھی آپ نے آواز اٹھائی؟ نہیں. اس کے لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس حد تک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ فرق ہے. پاکستان اور ذات کشمیر تو سمجھ لو ایک حصہ ہے ایک دوسرے کا. پاکستان اور کشمیر سمجھ لو یہ پاکستانی ہے. لیکن جو انڈیا کا کشمیر ہے انڈیا میں جو پوزیشن ہے وہاں پہ تو لاکھوں جو ہے مائیں بہنوں نے عزت کی قربانی دی ہے. لوگوں نے جانوں کی قربانی دی ہے. وہاں پہ تو لوگ جو جیسے وقت گزار رہے ہیں یہ پوری دنیا کا مسلمان دعا گوا کہ اس کا کوئی حل نکلے. وہ ملک جو ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ خود مختاری چاہتے ہیں کہ جناب وہ خود جو کسی فیصلہ ہو رہا ہم پاکستان کے ساتھ آئیں جائے جناب دونوں مل کے ایک ملک بن کے جناب ریاست بن کے وہ اپنا ٹائم گزارے. وہ تو بہت مشکل میں ہے. جو ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سہولیت ایسے نہیں ہے. سہولیت وہ دیکھیں نا وہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. آپ نیٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ وہاں پر جو کوئی کشمیری ہے آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. ہماری دیکھیں وہاں پر جو کشمیری ان سے بھی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انڈیا اپنے کشمیر پر بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. تو ہمیں اب دیکھیں پاکستانی جو ابھی کشمیری ہے یہاں سے آوازیں اب زیادہ اٹھ رہی ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں آزاد خود مختار جو ہے ہمیں کشمیر چاہیے. تو ہمیں بجائے یہ کہ ہم پہلے انڈیا کی طرف دیکھیں, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جاتا رہے. اصل میں یہ تو جو سینئر لیڈرشپ ہے یہ ان کے کام ہے کرنے والے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کوئی نظریاتی جو اپنے لوگوں کی یہ انٹرویو ہو سکتا ہے اس کی آواز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو حالات کشمیر میں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اپنے بہت مشکل سے اب بھی ٹائم گزار رہے ہیں. جو ان کی حالت ہے وہ اللہ کی ذات پوری دنیا میں ایسی کسی مسلمان کی نہ ہو کہ جو اپنی عزت کی بھی قربانیاں دے. پاکستانی سائڈ کشمیریوں کی حالت ٹھیک ہے آپ یہ نہیں میں سمجھ دوں کہ جو اس ٹائم ہے یہ پچھلا جو 5 سال گزرے ہیں اگر آپ بھائی ہیں آپ کشمیر میں جا کے وزٹ کریں آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے روڈیں ترقی ایسی کی ہے کہ جیسے موٹر وے پہ چل رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام ہے. خوشحالی بھی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو کرائسس ہے یہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہے. یہ نہیں کہ اکیلا کشمیر کا جو مہنگائی کا. ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر آٹے کا کشمیر کے اندر آٹے کا کیا ریٹ ہے آپ پتا ہوگا آپ کو؟ نہیں کشمیر میں ریٹ وہی ہے جو فیصل آباد کیا ریٹ ہے پاکستان میں کیا ریٹ ہے 80-85 روپے ہوگا بالکل. اس وقت آٹے کا ریٹ 160 روپے کلو ہے.
तो इंडिया के अंदर रेट 20 रुपए किलो है। नहीं, इंडिया के जो 20 रुपए किलो है ना जी, ये उन्होंने कंट्रोल किया है कश्मीर में नहीं, वो अपने भारत में पूरे मुल्क में, तो उसके साथ वो रेट है। लेकिन रेट से पहले इंसान की इज्जत है, इंसान के मामला है, उसके बाद जो है अगर वो कुछ नहीं है तो वो उस महंगाई का भी कोई फायदा नहीं है कम होने का। तो आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है वहां पर सब ठीक है, वहां पर खुश हैं और सारे पाकिस्तान के साथ ही मिलना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल खुश है। इसमें है ही नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क में है या दूसरी रियासत है ये। अब फैसला जो है वो मिल के अगर दोनों कश्मीरी करें, दोनों मुल्क करें, दोनों एक रियासत बन जाए तो ये मैं समझता हूँ अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि कोई वहां पे कश्मीर में कोई मसला ऐसा इशू है, ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में फैसलाबाद में जितने कश्मीरी हैं, आप उनके लीडर हैं, आप उनके सदर हैं, तो आपकी आवाज़ जो है वो काउंट होगी, आपकी आवाज़ सारे देख रहे हैं आपको। आप ये बताएं कि जो आप यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर 40,000 कश्मीरी हैं, उनकी राय क्या है? आपकी बात होती होगी, वो क्या चाहते हैं? कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो आज़ाद रियासत चाहते हैं? लेकिन जब हमारी मीटिंग होती है वहां पे जो अक्सरियत आवाज उठाते हैं ना जी, वो तो चाहते हैं एक आज़ाद रियासत के कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर है भारत का वो भी आज़ाद हो, पाकिस्तान का वो भी हिस्सा बने, एक अलग रियासत बन जाए। उनकी तो ये आवाज है। लेकिन मेरी तो आवाज ये है कि हम तो देखो जिस जमीन पे जिधर हम फैसलाबाद में पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरा तो उससे भी ज्यादा ये मुल्क है, इसलिए कि मुझे इधर अल्लाह की जात ने इज्जत दी है, मुझे रिज़्क दिया है, हर चीज मेरी, मैं समझ इसी मिट्टी में मैंने जाना है, तो मुझे तो उससे भी ज्यादा प्यार इधर है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो जितने भी कश्मीरी उधर रहने वाले हैं वो बिल्कुल जो इधर आगे काम कर रहे हैं वो खुशहाल हैं, उनमें वो भारत वाला इशू उधर इधर नहीं है। अच्छा, अगर आज रेफरेंडम होता है आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है, तो उन लोगों का क्या फैसला होगा? मेजोरिटी यही होगा कि हम आज़ाद रियासत हमें चाहिए? आज बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ऐसे ही होगा, उनका यही फैसला होगा कि आज़ाद रियासत। तो पाकिस्तान ने जो 4 जंगें इंडिया के साथ की, वो कहते हैं कि कश्मीर के लिए ही की, तो वो पाकिस्तान की जंगें जो हैं वो फिर कहाँ गई? वो जो इतनी लड़ाई की, हमने फौज के ऊपर खर्चा किया, इंडिया के साथ सारा मामला किए, इंडिया के साथ बिल्कुल बाईकाट किया, वो सारी चीज़ें फिर किधर गई? अगर आज़ाद रियासत ही बनानी थी तो पाकिस्तान ने 70-75 साल अपने मुल्क को, इधर जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको क्यों तकलीफ दी हुई? देखिए, जितनी भी लीडरशिप है ना जो हमारी, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है। सिर्फ एक जब इलेक्शन आते हैं दोनों मुल्कों के, वहाँ पे आवाज उठाई जाती है, वहाँ पे तकरीरें होती हैं, लेकिन फैसले पे नहीं है। फैसले पे जब मैं समझता हूँ जब इस हद तक हो जाए कि हमारी लाखों माएँ बहनें जो है उन्होंने इज्जत की भी कुर्बानियाँ दी हैं, इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जंग पे भी चला जाना जो तो चले जाना चाहिए, कि कोई फैसले पे आना चाहिए कोई। तो फैसले के लिए जितनी लीडरशिप है वो कोई बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले में। फैसला तो मेरे ख्याल में हो चुका है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो इंडिया ने रख लिया, उसने अपना एक हिस्सा उसको डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान भी यही करने जा रहा है, पाकिस्तान भी कश्मीर को अपना सूबा जो है बनाने जा रहा है। मेरा जो अवामी जो राय यहाँ पर कश्मीरियों की मुझे जो सुनने में मिली वो यही है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि कश्मीर को अपना एक सूबा बना के करें। देखिए जी, जितने वहां पे लोग हैं ना जी, मेरा जरा इसमें जो मेरी जाती राय है वो 50-50 है। इसलिए अगर बन भी जाए तो इसलिए कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ। जो कश्मीर में रह रहे हैं उनकी ये राय है कि हमें एक सेपरेट जो है एक मुल्क या एक रियासत मिलनी चाहिए जो खुद फैसला करें, उनकी ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जमील। जमील साहब, आज हम कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी साइड जो कश्मीर है वहाँ पर कुछ इस तरह की हमें आवाज़ें आ रही हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है कश्मीर को अपना सूबा बनाने जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी क्या राय है कि आप का क्या ख्याल है इस बारे में कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, आज़ाद हैसियत में होना चाहिए कश्मीर को? क्या राय है आपकी? देखो, सबसे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश हुई हैं उसके लिहाज से कश्मीरियों को आज़ाद छोड़ा जाए, कश्मीरियों को अपना फ़ैसला खुद करना चाहिए। क्या वो लाके पाकिस्तान करना चाहते हैं या वो लाके इंडिया करना चाहते हैं या वो खुद मुख्तार बनना चाहते हैं? क्योंकि ये मुशर्रफ में हमारे से ज़्यादती होगी जब बाड़बंदी होगी। उसके बाद दूसरे दौर में उन्होंने जो कब्ज़ा कर लिया, कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी इंडिया ने, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कर रहा है, ये सूबा बना रहा है, ये ज़्यादती है। इंडिया ने तो कर लिया, लेकिन जो कश्मीर की
ये पाकिस्तान के हम पाकिस्तान के साथ हैं, ठीक है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जो फैसले हैं उस पर अमल दरामद कराना चाहिए। ना तो हुकूमत पाकिस्तान इस पे कर रही है, इंडिया तो वैसे ही इंडिया फारग है ना, तो हुकूमत पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादती कर रही है कि ये कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करता जा रहा है, ये ज़्यादती है, इसको नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो आप ये इतनी दूर से यहाँ पर कारोबार के लिए, रोजगार के लिए आए हुए हैं, आपको वहाँ पर रोजगार की सहूलत नहीं है? वहाँ पर कोई फैक्ट्री, कारखाने या कारोबार वहाँ पर क्यों नहीं? कश्मीरी यहाँ पर बहुत सारे, जैसे बता रहे थे 40,000 के करीब कश्मीरी यहाँ पर आए हुए हैं कारोबार के लिए। जी जी, तो वहाँ पर सहूलियात नहीं है, वहाँ पर क्या है मसाइल? देखो वहाँ पर बहुत बड़े मसाइल हैं, क्योंकि हमारा जो मुतालबा था एयरपोर्ट का वो नहीं बना, ठीक है, इंटरनेशनल खिलाड़ियों हमारे लड़के नहीं लिए जा रहे, क्या कि हम कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ठीक है, उसके बावजूद कोई भी इन्वेस्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज तक कश्मीर में नहीं हो रही। इसकी क्या वजह? ये हमें हुकूमत पाकिस्तान जवाब दे। कश्मीर की हुकूमत जो आ रही करके चली गई हैं और जो मौजूदा हैं, कि कश्मीर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही? पुल नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल की सहूलतें नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की सहूलतें नहीं है, जिस तरह आम शहरों में या ज़िलों में होती हैं। तो इंडिया तो अपने जो उसके पास कश्मीर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। यही है ना, देखो इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया डैम बना रहा है, यूनिवर्सिटियाँ बना रहा है, वो लोगों को कारोबार दे रहा है, वो इसलिए उसने अपने जम कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये हमारे में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही। हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि आप भी ये कश्मीर के बारे में सोचें। कब सोचेंगे? ये हमारी आवाम को चाहिए कि इस पे खड़े हो जाए। पाकिस्तान कौम से हमें उम्मीद है कि ये हमारे साथ खड़े होंगे, ये हमारी खुसूसी हैसियत ख़त्म नहीं होने देंगे। कौम तो आपके साथ है, देखिए हम भी आपके साथ इत्तेहाद के लिए, यकजहती के लिए निकले, हम भी आपकी आवाज़ आगे पहुंचाने के लिए निकले, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपनी आवाज़ उठाएं इस बारे में। हर फोरम पर आपको भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। बस ये तो कश्मीरी हमारी सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी कश्मीरी अवाम की कोशिश होनी चाहिए कि हर फोरम पे आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें, सड़कों पे आएँ। लीडरशिप को चाहिए, जो कश्मीर की लीडरशिप है वो आवाज़ उठाए, लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि जो हमारी कश्मीर की लीडरशिप है वो खामोश है। तो खामोश इसी वजह से ना, उनको पार्टियों में डिवाइड कर दिया गया। वो अब पीपल पार्टी में है, कोई नून लीग में है, कोई पीटीआई में है। अब वो ये समझे कि वो कश्मीरी कम है और सियासतदान ज़्यादा है, वो सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। असल में यही हमारी कौम को समझना चाहिए, यही सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि जो हमारी ज़ाती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया, दूसरी पार्टियों को जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे ये पता चला कुछ किताबों के ऊपर भी पाबंदी लगी है कि वो किताबें बैन कर दी गई हैं, जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री या तारीख के बारे में बताया गया था। वो ये नहीं चाह रहे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कि वो आम जो आवाम है, आम जो स्टूडेंट है, उनको भी पता चले कि कश्मीर की क्या हिस्ट्री है, कश्मीर पहले कैसा था या अब उसमें क्या तब्दीली हो रही है। जो किताबें लिखी है उस पर फोकस करना चाहिए, और उस किताबों पर क्यों पाबंदी लगी है, ये नौजवान नस्ल को ये आवाज़ उठानी चाहिए। हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि जो हमारी कश्मीर पर किताबें लिखी गई हैं उसको क्यों बैन किया जा रहा है, क्योंकि जो किताब है असल चीज़ उसमें मिलती है कि हमारा कश्मीर की क्या हिस्ट्री है। चले और भी यहाँ पर मौजूद है साहब, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम शबीर से है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला, बिम्बर का। आप बताएंगे कि क्या मसाइल है यहाँ पर कश्मीरियों के, और यहाँ पर कश्मीरी जो है वो चाहते क्या हैं? असल में कश्मीरी चाहते तो बहुत कुछ हैं, मगर एक कश्मीर एक ऐसा मसला बन चुका है कि ना तो इंटरेस्टेड पाकिस्तान है इसमें, तो ना इंटरेस्टेड इंडिया है। दोनों का ये है कि जो उसने रखा है वो रख ले, जो पाकिस्तान के पास है ये रख ले। यानी कश्मीरियों के बारे में आज दिन तक किसी हुकूमत ने ना सोचा है, बस अपनी कुर्सी के बारे में हर आदमी सोच रहा है। कश्मीर के बारे में मैंने तो आज मेरी 48 साल उम्र हो गई है, किसी को आज दिन तक ये नहीं देखा, किसी लीडर को नहीं देखा कि जिसने कश्मीर पर इंटरेस्ट लिया हो। बस हमारे पाकिस्तान में तो इस वक्त कश्मीर तो एक मुतनाज़ा है, मगर इस वक्त पाकिस्तान मुतनाज़ा बना हुआ है अपनी कुर्सी के लिए। उसकी क्या वजह? कश्मीर की हैसियत को ये क्यों तब्दील करना चाह रहे हैं? या कश्मीरी जो एक जद्दोजहद थी जो 75 सालों से हो रही थी, आज़ाद बनेगा या जो भी ये आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, उसको पीछे क्यों कर रहे हैं? इस पर क्या इनका नुक्ता नज़र क्या होगा? आप क्या समझते हैं इस बारे में? हमारा नुक्ता नज़र जो है ना, ये हमारी लीडरशिप का फुकदान है सब, क्योंकि हमने अपने जो असल लीडर थे ना, जो
तहरीक चला रहे थे कश्मीर की, उन सबको हमने छोड़ दिया। आज जिन लीडरों को हमने पकड़ा हुआ है ना, ये खाली अपनी कुर्सी के लिए है, कश्मीर के लिए कोई करने वाला नहीं है। ये खाली एक खानापुरी होती है, आप मेरा इंटरव्यू ले लोगे, टीवी पर चला दोगे, बोलेंगे यार कश्मीर पर बोल रहा है। मगर इस बोलने से, अभी मेरे भाई ने बोला कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, क्या करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की? अक़वाम मुत्तहिदा किधर चाहेगा कि कश्मीर आज़ाद हो जाए? क्योंकि आज अगर कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान कहाँ चले जाएंगे? जब उनका दफा का बजट इतना यानी कि बचेगा, तो इंडिया पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा? तो क्या अंग्रेज हमें तरक्की करने देगा? कभी भी ये नहीं हो सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना, ये हमें आज़ादी दिलाए। आप ये समझते हैं कि ये लड़ाई, ये जंग, ये सारे मामलात, मसले मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे? ये असल में अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि कहते हैं याराने जहाँ कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफर को मिली है ना मिलेगी कभी। कश्मीर आज़ाद लाजम होगा, क्योंकि आप तारीख उठाकर पढ़ लो, आप हदीसों में पढ़ो, आपको इशारा मिलेगा कि कश्मीर, ये जो जहाद चल रहा है, ये आज़ादी मिलेगी, मगर ये मालूम नहीं कि कब मिलेगी। हो सकता है कि हम ना होंगे, आप ना होंगे, हमारे बच्चे भी अभी ना होंगे। फिलहाल अगर हम देखें, अगर आप पाकिस्तानी साइड कश्मीर को देखें और इंडियन साइड जो जम्मू कश्मीर देखें, आपको दोनों में किसकी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नज़र आती है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया कश्मीर की सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? अब इंडिया अपनी जो कश्मीर है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो देखें ना, हम ये कहते थे कि जो वो कश्मीर हमने लेना है, हमें तो जो अब मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है, हमें जो हमारे पास कश्मीर है वो हमसे खुश नहीं है, पाकिस्तान से इस वक्त खुश नहीं है। तो सूरत हाल आपको उल्ट नहीं नज़र आ रही है? असल में ये सब लीडरशिप की वजह से है। क्यों? इंडिया का लीडर जो है ना, वो इंडिया को बना रहा है, हमारा लीडर जो है वो पाकिस्तान को खा रहा है। यही वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तो कश्मीर को आज़ादी कैसे दिलाएंगे? ये अभी तो ये खुद भूखे मर रहे हैं, इनके पास खुद कुछ नहीं है, ये हमको क्या देंगे? क्योंकि कश्मीर में कोई भी डेवलपमेंट है तो वो पाकिस्तान से यानी फंड जाना तो नहीं है, तो जब इनके पास अपना फंड नहीं, हमको क्या देंगे ये? आप क्या बताएंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम जी, तारिक मेरा नाम है जी। बात ये है कि कश्मीर में जो है ना मामलात, ये सियासी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये आपस में अगर कोई सेटअप इनका हो या कोई सिस्टम इस तरह का बने कि जो हमारे आमदनी ज़रिया कारोबार वहाँ पे लोगों का बने। यानी कि सियासतदान अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अगर सियासतदान ना चाहें तो बहुत 75 साल हो गए, हमने कश्मीर के लिए किया क्या? हमने सिर्फ नारे लगाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। कश्मीर को पाकिस्तान ने दिया क्या है? कोई एक चीज़ मुझे बता देना कि हम सिर्फ नारों पे हम जिंदा रहेंगे। देखिए जी, वो तो हमारे क्या कश्मीर की सियासत है या पाकिस्तान की सियासत है, ये तो सब सियासतदानों के नज़र चल रहा है ना। आम आवाम तो पीस रही है, आम आवाम के पास तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये बस सियासतदानों में आपस में बांटा हुआ है, जो भी कर रहे हैं, ये वाले इधर कर लें, वो वाले उधर कर लें, बस यही चाह रहा है। ये ना, मैं यहाँ पर, ये कश्मीरी हमारे भाई हैं, ये हज़ारों की तादाद में यहाँ पर है, मजदूरी कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी पता नहीं किस तरीके से पूरी करें। उनका कोई हक नहीं कि वो अपने इलाके में रहें, वहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ हों, वहाँ पर भी कारखाने हों, वहाँ पर भी सड़कें हों, डैम बने, वहाँ पर शॉपिंग मॉल बने, वो अपने बीवी बच्चों के अंदर वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो यहाँ पर वो मजदूरी करते, 2 वक्त की रोटी भी पता नहीं वो कैसे हासिल करते। तो इसके लिए ना तो कभी किसी लीडर ने आवाज़ उठाई, ना कश्मीर की तरफ से किसी ने उनके लिए कोई बात की है। देखो जी, हमने जो देखा ना हिस्ट्री में, पहले जब जरदारी की हुकूमत आई थी तो कश्मीरियों के लिए या आम वाम के लिए भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं तो काफ़ी इन्हें बेहतरी आई थी, कारोबार में बेहतरी आई थी और इन्वेस्टमेंट में भी, कामों में, यानी कि लोगों का, गरीब का रोज़गार चला था। लेकिन जब इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद तो बिल्कुल एंड अप हो गई है। अब तो बिल्कुल ही, अब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ आएगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, वरना बहुत मुश्किल चांस है। यानी नवाज शरीफ आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? उम्मीद है अल्लाह के घर में, इंशाल्लाह। तो पहले भी 2 दफ़ा नवाज शरीफ आया, तब तो नहीं हल हुआ मसला। अब तो कश्मीर वाले जो सियासतदान हैं हमारे कश्मीरी, उनको भी चाहिए, वो भी कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल होगा इंशाल्लाह। आप सर इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको नज़र आ रहा है कि कश्मीर का मसला हल होगा, या ये मज़ीद उलझता नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम एजाज अहमद है। ये तो मामला उलझता नज़र आ रहा है, ये सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही है। जहाँ तक कश्मीर का मसला है, कोई भी ना हमारा आज़ाद कश्मीर का लीडर चाहता है, ना पाकिस्तान का चाहता है कि कश्मीर का कोई फैसला हो।
क्योंकि इनका अपने मामलात की पड़ी होती है, कश्मीर की किसी को नहीं है। जैसा कि फारूक हैदर ने बोला था कि हम कश्मीरी हैं, हमारा हक है, हमें अक़वाम मुत्तहिदा में के सामने लाया जाए, लेकिन उस वक्त इमरान खान ने बोला था कि मैं कश्मीर का जाना सफ़ीर बनूंगा कश्मीरियों का और मैं बात करूंगा। बात से क्या होता है, दावे तो करते हैं, अमल नहीं होता। आज दिन तक किया क्या किसी ने? तो ये कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है, इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल, इसमें जो बाज़ाहिर नज़र आता है वो तो सौदा हो गया। जब इमरान खान गया था अमेरिका में तो उसको बोला था कि लो जी बिल्कुल अपना, ट्रंप कह रहा है कि मैं सारसी का किरदार अदा करूंगा, वापसी आए तो फैसला हो गया कि उसने कब्जा कर लिया कश्मीर पे, तो बात उधर ही ख़त्म हो गई थी। अभी आपको क्या नज़र आया कि ऐसे ही लग रहा है कि जो इंडियन साइड कश्मीर है वो इंडिया अपने पास वो अपना हिस्सा बना रहा है, और पाकिस्तान जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको अपना हिस्सा बना रहा है? देखो, कश्मीरी तो कभी नहीं चाहेगा, जो कश्मीरी है ना वो कभी नहीं चाहेगा ना वो पाकिस्तान और ना हिंदुस्तान के साथ। तो कश्मीर से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? कश्मीरी लीडर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा इस पर? जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, दोनों की तरफ से। पहले तो हमारे कश्मीर पाकिस्तान जो है हमारा 17,000 मरबा मील अगर है तो उसमें 11,000 तो हम इंडिया को दे दिया, जो 5,000 मरबा मील बचा है उन्हें पाकिस्तान अपनी एक सूबा बनाना चाहता है इसको। पहले तो हम इंडिया से मुतालबा क्या करते हैं, पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान इसको जो है अपने स्टेट को अलहदा जो है इसको पाकिस्तानी सूबा क्यों बना रहा है। पहले तो हम अपना आर्टिकल आप ही इसको जो है ख़त्म करना चाह रहे हैं, फिर इंडिया से मुतालबा कैसे कर सकते हैं? तो कश्मीरियों की इस वक्त वैसे ख्वाहिश क्या है कि वो चाहते क्या हैं? वो पाकिस्तान के साथ जाते हैं, साथ इंडिया के साथ जाते हैं, या अलग से एक रियासत चाहते हैं? देखो, कश्मीरियों की जो ख्वाहिश है वो है एक अलहदा स्टेट होनी चाहिए, अपनी रियासत, खुद मुख्तार होना चाहिए, ना पाकिस्तान के साथ ना हिंदुस्तान के साथ। कितने परसेंट ये कश्मीरी ये चाहते हैं? ये कश्मीर के 100 में से 75% चाहते हैं, और 25% जो है वो डिवाइड हैं, कोई पाकिस्तान के साथ हैं, कोई हिंदुस्तान के साथ हैं। इंडिया के साथ। यहाँ पर है कोई ऐसे कश्मीरी भी हैं जो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिल जाए? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है, जो इंडिया में है कश्मीर में है वो उनमें तो हो सकना कोई 10% होंगे। तो अगर ये दोबारा एक मर्दमशुमारी हो और नए सिरे से एक ये समझे कि रेफरेंडम हो दोनों कश्मीरियों में, तो क्या उनकी राय आपके ख्याल में, क्या उनकी अक्सरियती राय क्या होगी? अक्सरियत राय यही होगी कि इंशाल्लाह वो एक अलहदा रियासत बनेगी, ना पाकिस्तान के साथ होगा ना हिंदुस्तान के साथ होगा, ये अलहदा रियासत बनेगी कश्मीर, और कश्मीरियों का हक है कि अलहदा रियासत। बहुत शुक्रिया।